याद होगा जब शिक्षा का अधिकार कानून आया था, तो उस समय भी टीईटी हुई थी। बिहार में हुआ था और भी स्टेट में हुआ होगा अपने अपने राजस्थान में। तो उस समय क्या था, जो इंटर पास है टीईटी एग्जाम दे सकते हैं, था ना, उसमें तो कोई डीएलएड या बीएड की जरूरत नहीं थी। और वो लोग टीचर भी बने। बाद में उनको बिहार सरकार ने अपने तरफ से ट्रेनिंग करवाया, एनआईओएस से डीएलएड बहुत किया गया। तो वो तो विशेष अधिकार का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिया गया, सरकार ने ऐसा छूट दिया, केंद्र सरकार ने भी। तो इसमें भी ऐसा किया जा सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास बिहार सरकार जाए, डाटा दे कि हमारे यहाँ शिक्षकों का घोर अभाव है, और ये भी दिखाए कि के पाठक और शिक्षा विभाग ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है स्टूडेंट्स का, और वहां शिक्षक नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट जाके झुंझुना बजाएंगे स्कूल में, कॉलेज में, जब पढ़ाई नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे थे कि अब मात्र 10 से 15 दिन, यानी कि अब 12 दिन आपका एग्जाम है, और इस समय इतना पढ़ ले, इतना रिवीजन कर ले ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए। और उसी दौरान एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई छोड़कर लगातार इस टेंशन में चल रहे हैं कि क्या अब मेरा एग्जाम होगा, या हम एग्जाम दे या नहीं दे। इन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप है, इनसे संपूर्ण जानकारी लेंगे कि अब क्या होगा और बिहार सरकार के पास और बीपीएससी आयोग के पास क्या क्या ऑप्शन है, संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा। दिलीप जी, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभ्यर्थी तैयारी में लगे थे और देख रहे हैं बिहार में बहुत सारा बाढ़ भी है, तो अभ्यर्थी ये भी सोच रहे थे कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। फिर भी अभी जो फैसला आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले को तो हम इस तरह देखते हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को लोग याद करते हैं, उस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षक बहाली पे कमेंट कर रहे हैं कि इस पूरे शिक्षक बहाली को हम देख रहे हैं कि ये शिक्षा लेदर कर दिया गया है। हाँ। शुरू से ही देखिए, इस बहाली में अभी तक 15-16 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, और अभी एसटीईटी के लिए निकाला गया है। इतनी हड़बड़ी क्यों सरकार को थी? यानी लगता है जैसे बिहार सरकार को सारा चीज पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, होने वाला हो। आप देखिए, जब शिक्षक नियमावली आई उसमें बीएड को मान्यता दी गई 1 to 5 के लिए, और कहा गया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो उस समय क्यों नहीं बिहार सरकार ने भी नोटिफिकेशन में दे दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो फैसला इस पर लागू होगा या नहीं होगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। ये चीज मेंशन कर देना चाहिए उनको एक लाइन में, वो नहीं किया उन्होंने। आपने फॉर्म भरवा लिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि वो 1 to 5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। तो इस फैसले से तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मतलब बीएड वाले को परेशानी हो रही है। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी निकली हुई है, और उसका परीक्षा होना है 24, 25, 26 को एग्जाम है। और सबसे ज्यादा 1 to 5 में जो स्टूडेंट्स हैं, माने पूरे शिक्षक बहाली में 1 to 5 के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, और उसमें भी 1 to 5 में बीएड वाले ही सबसे ज्यादा है। 70 से 80% बीएड वाले ही हैं। तो अब इन लोगों के सामने तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इनको तो मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक जाने वाली बात हो गई। तो अभी करेंगे तो क्या करें, और 6 to 8 की वैकेंसी सरकार ने नहीं निकाला। तो इसलिए मैंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक का एग्जाम्पल दिया कि अभी अब देखिए बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी मानसिकता को आप समझिए, वो क्या करें। एडमिट कार्ड निकाले, एसटीईटी का वो फॉर्म भरे, दिन रात लाइन में लग के साइबर कैफे में, जैसे कि बीपीएससी का शिक्षक बहाली का लाइन में लग लग के 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे भोर में फॉर्म भरे थे। तो अभी वो एडमिट कार्ड निकाले, एसटीईटी का फॉर्म भरे, या अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश को लेके माथापच्ची करे और दिन भर रोए। हजारों स्टूडेंट्स परेशान है, मेरे पास भी फोन आ रहा है। तो इसमें बिहार सरकार को करना चाहिए और केंद्र सरकार को। यहां पे क्या हो रहा है ना कि केंद्र सरकार बिहार सरकार पे थोपेगी, बिहार सरकार केंद्र सरकार पे थोपेगी, लेकिन युवाओं की चिंता किसी को नहीं है। ये मामला बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये बिहार से जुड़ा हुआ राजस्थान का मामला है। तो बिहार सरकार को तो हम इसके लिए दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन जब आपने शिक्षक बहाली, इतने ज्यादा सीटों पे शिक्षक बहाली निकाली, तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जब इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो आप भी अपनी तरफ से डाटा लेकर जाइए, डाटा लेके जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और बताइए कि हमारे यहाँ 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी निकली हुई है, अभी उसकी परीक्षा होनी है, एडमिट कार्ड हम जारी कर चुके हैं, तो हमें ये बहाली करने दिया जाए, इस फैसले का असर इस बहाली पे न हो, ऐसा रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाले। और आगे भी इसमें पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? क्या उम्मीद है आपको कि जिस तरीका से आप डाटा दे रहे हैं कि यदि 1 to 5 की बात करें तो फॉर्म 7 लाख प्लस गिरा हुआ है, और उसमें देखा जाए तो 80% ये बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, तो अगर राज्य सरकार डाटा लेकर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकती है? बिल्कुल विचार करी, कई बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। आपको बता दें, समान काम समान वेतन जो बिहार में शिक्षकों की मांग थी,
सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जिन एक जज साहब थे उनके बेंच में था, केस चल रहा था, वो 100% एकदम तैयार हो गए थे कि समान काम समान वेतन, ऐसा लग रहा था कि अब लागू हो जाएगा, लेकिन फिर उनका बेंच चेंज हो गया, दूसरे जज आए, फिर नहीं माना गया, नहीं माना गया। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीका से आप देखे होइएगा, सीटेट अभ्यर्थी, सीटेट में दिया गया है कि आप यदि 60% लाते हैं यानी तो आप पास माने जाएंगे जनरल में, ओबीसी हैं तो 55 लाइए, एससी हैं तो 50 लाइए, फिर भी बिहार सरकार के द्वारा बिहार में दिया गया है कि उसमें कम कर दिया गया है। क्या इस तरीका से, जिस तरीका से सीटेट में बिहार सरकार अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके वहां अंक को कम कर दिया, क्या यह भी ऑप्शन इनके पास हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और डाटा दें कि इस बार हमको भर लेने दिया जाए, क्योंकि इस बार मेरे पास अभ्यर्थी कम है और हमको शिक्षा में सुधार करना है, शिक्षक गुणवत्तापूर्ण चाहिए, तो ये सारे चीज ऑप्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में। अगर अवहेलना किया जाएगा तो फिर उसके लिए जो प्रावधान है वो होगा। लेकिन आपको ये जिस तरीका से आज फैसला आया कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो अभ्यर्थी अब 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे, और ये फैसला कंटिन्यू होता है तो आने वाले समय में नहीं भरेंगे, तो अभी बिहार सरकार के द्वारा ये स्टेट के लिए निकाला गया है और उसमें बीएड अपेयरिंग को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो बीएड अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा आघात क्यों किया जा रहा है? अभी 10 दिन पहले आप देखे होगा, 20 दिन पहले बैक में जाइए तो आप भी देखिएगा कि अपेयरिंग अभ्यर्थी ही आप भी सड़क पर उतरे थे, सब लोग गए थे, शिक्षा मंत्री से मिले, सबसे मिले, और मिलने के बाद बीपीएससी ने फिर अलाउ किया। और सेम वही कंडीशन इसमें क्यों करते हैं? जो अधिकारी होते हैं वो नहीं देखते हैं कि अभ्यर्थी का क्या डिमांड है। देखिए, यहाँ जो अधिकारी हैं, ईमानदार बहुत कम अधिकारी है बिहार में या फिर देश में भी कह लीजिए। और बिहार में जानते ही है कि अधिकारी का क्या चलता है, नेताओं के आगे पीछे करना है, पैरवी हो जाए, हम मंत्री बन जाए, हम सांसद बन जाए, इसी में अधिकतर अधिकारी लगे रहते हैं। कुछ अधिकारी ईमानदार हैं, ऐसा नहीं कि सभी अधिकारी नहीं, कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, लेकिन उनको मौका भी नहीं मिल रहा है सबको। और ये जो नियमावली बना रहे हैं अधिकारी, तो कहाँ से बनाते हैं? इनको या तो नॉलेज नहीं है या फिर जानबूझ के बनाते, दो ही बात होगा ना। जब इनको पता है कि अभी शिक्षक बहाली जो बीपीएससी से हो रहे हैं उसमें डीएलएड, बीएड अपियरिंग में, सीटेट अपियरिंग में मौका दिया गया है, तो आप एसटीईटी जब ले रहे हैं अभी तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में दे रहे हैं उसको भरने के लिए? आप 2011 के बाद अभी एसटीईटी के लिए रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का, सभी के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट के लिए 2019 में भी निकला था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए तो 2011 के बाद आप अभी निकाले। इसके बाद आप कब निकालिएगा? एज क्या स्थिर रहेगा सबका? एज तो बढ़ते जाता है ना। आप कैसे अभी 37 साल रखे हैं, क्या अगली बार निकालेगा तो 50 साल कर दीजिएगा, 45 साल कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा तो एज तो खत्म होते जा रहा है आदमी का। तो आप उसको देखना चाहिए ना कि एज खत्म हो रहा है, तो आप अभी जो एसटीटी निकाले, जो मान लीजिए बीएड का ही बिहार में ही देखिए, ये कोई विदेश से तो नहीं बीएड कर रहे हैं ना कि आप कहिएगा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिहार सरकार के अंदर ही हो रहा है ना कि बीएड कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी में, कोई कहीं से है, उसका एग्जाम हो गया, 10 दिन में रिजल्ट आएगा, किसी का 15 दिन में रिजल्ट आएगा। सेशन किसी का चलता है ना, तो जून तक हो जाता है एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए, जुलाई से सेशन नया शुरू हो जाता है। हर चीज का यही होता है ना। लेकिन यहाँ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा आपका, तो रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती है। तो आप क्यों नहीं उसमें सुधार कर रहे हैं? रिजल्ट समय पे देते तो आज ये हाल नहीं होता। आज हम लोग भी नहीं मांग करते कि आप अपियरिंग में मौका दीजिए। आज पीजी का जो लोग +2 के लिए भरेंगे, 11-12 के लिए भरेंगे, पीजी मान लीजिए किसी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, वो बीएड किए हुआ है और 2 साल उसका पीजी सेशन लेट चल रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? ये जो आप लोग फरमान जारी कर रहे हैं, तो पहले तो आप सेशन सुधार लीजिए ना महाराज, उसके बाद आप 75% अटेंडेंस कीजिए ना। 75 का है, आप 90% कीजिए, हम लोग तैयार हैं, लेकिन पहले सेशन सुधारिए। 2 साल का कोर्स आप 4 साल में पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर क्या ये दिखावा कर रहे हैं आप? लास्ट प्रश्न आपसे है, चूंकि अभ्यर्थी इससे बहुत ग्रसित है, आप देखते हुए जो भी अभ्यर्थी हैं दाल भात चोखा खा के रहते हैं, लेकिन कोई भी बिहार सरकार के द्वारा जो फॉर्म निकाला जा रहा है उसका फी इतना वसूला जा रहा है, लग रहा है कि बेरोजगारों को गन्ना की तरह निचोड़ लेना है, चूस लेना है और उन्हीं से सरकार को चलाना है या उनको वेतन देना है। माननीय अभी वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं, जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे तो साफ बोले थे कि जब मैं आऊंगा सत्ता में तो 1 भी रुपया नहीं लूंगा या 100 रुपया फी कर दूंगा। उनको आप क्या कहिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव जी बोले थे कि निःशुल्क रहेगा, और परीक्षा देने और जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए जो खर्च होगा बिहार सरकार देगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि काश वो विपक्ष में आज होते, काश विपक्ष में होते तेजस्वी यादव, तो आज भी वही बात बोलते। लेकिन अब सौभाग्य उनका है, हम लोगों के लिए दुर्भाग्य कि वो सत्ता में है, तो नहीं बोल रहे हैं इस बात पे। और बाकी कोई पार्टी भी नहीं बोल रहे, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, तथाकथित जो युवा नेता बिहार में है, चिराग पासवान हुए, कन्हैया कुमार हुए, प्रशांत किशोर हुए, या जो भी है, या बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, जो भी नेता, कोई तो नहीं बोल रहे हैं इस सब मुद्दों पे। क्यों बोलेगा कोई?
उनके बेटा बेटी को तो फॉर्म भरना नहीं है। अगर फॉर्म भरना भी रहता तो उनके पास तो, इन लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, तो युवाओं की चिंता तो है नहीं किसी को। हाँ, युवाओं की चिंता होगी कब, जब इलेक्शन आएगा, दिखाने के लिए सिर्फ युवा शब्द जो है ना, युवा, वो शब्द का इस्तेमाल होगा कि हम युवा की सरकार बनाएंगे, युवाओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब सरकार में आ जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। सभी का पोल खुल चुका है। आज बिहार का कोई नेता बोल देना, कोई नेता, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, जदयू सब तो लोग खैर, सत्ता में रहे जदयू तो लंबे समय से, तो विपक्ष में रहने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। ये आवेदन शुल्क जो है फॉर्म का शुल्क नहीं है, ये बिहार के युवाओं के सपनों को बेचने का शुल्क है। ये सपनों को बेचा जा रहा है। उसके बाद भी आप गारंटी नहीं दे रहे हैं कि एग्जाम सही से आप लीजिएगा, पेपर लीक हो जाएगा, क्या होगा, धांधली से। ये तो राजस्व की वसूली अवैध तरीके से हो रही है। ये पैसा कहां जा रहा है? जो फॉर्म का फी, अभी 27,35,000 फॉर्म भराया है सिपाही के लिए, 600 रुपया फी है, 700 फी है, मान लीजिए, और किसी कैटेगरी के लिए 300-400 होगा, सबको जोड़ लीजिए कितना अरबों रुपया आ जाता है। वो पैसा कहां जाता है? ना आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देते हैं, ना क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन भी रख लेते हैं, भूजा खाते हैं, बेचते हैं, बाद में क्या करते हैं, ना आप आंसर बताते, कुछ नहीं करते, तो पैसा जाता कहां है इतना? जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार हतोत्साहित हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, अभी चूंकि शिक्षक बहाली है तो शिक्षक अभ्यर्थियों की ज्यादा बात हो रही है, तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, उनसे कहना चाहेंगे उनसे कि आप हतोत्साहित ना हो। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद पुनर्विचार के लिए भी याचिका जरूर दायर होगा, और हम केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से भी अपील कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट से आप अपना पक्ष वहां पे रखिए कि भाई, आप कोई भी फैसला होना चाहिए तो तुरंत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये करना है तो आप 2 साल 3 साल बाद ये लागू कीजिए, अभी प्रभावित नहीं होना चाहिए इसे। अब मान लीजिए पहले आप सपना दिखा दीजिए कि बीएड वाला भी 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं, वो लोग फॉर्म भर दिए, बीएड कर लिए, तो अभी आप तुरंत प्रभावित ना हो, आप 4 साल 5 साल बाद ये चीज लागू कीजिए, ये होना चाहिए। और एक चीज और, जो हम चीजें, जो 5 लाख 10 लाख का रेट बोला जा रहा है कि लग रहा है शिक्षक बहाली में, गांव में ज्यादा ये चीज हो रहा है, तो मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कहूंगा कि ये सब चीज में ना पड़े, क्योंकि बीपीएससी से बहाली हो रही है। ये दिलीप कुमार वही दिलीप कुमार है जो 1 साल पहले बोलता था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार काट रहा है, और कई लोगों को बीपीएससी ऑफिस से बाहर भी करवाए हैं। लेकिन अब जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं तो बीपीएससी में साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, अभी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो आप इस सब चक्कर में ना पड़े, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, किसी भी तरह की गड़बड़ी शिक्षक बहाली में नहीं होगी। मुझे भरोसा है जब तक अतुल प्रसाद जी है तो शिक्षक बहाली हो या कोई भी बहाली बीपीएससी से होगी, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, बीएसएससी है, उसमें गड़बड़ी होगी, हो भी रही है, तो वहां हम विरोध भी करते, लेकिन अभी बीपीएससी में अच्छा से एग्जाम हो रहा है तो हम विरोध नहीं कर सकते। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो दिलीप कुमार ही सबसे आगे होगा विरोध करने के लिए। तो अभी आप जो शिक्षक अभ्यर्थी है, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैं सुन रहा हूं गांव में खास के ये हो रहा है, 5 लाख 7 लाख का रेट बता के पैसा वसूला जा रहा था। आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। ये समस्या तब आया जब देखे हुए गांव गांव में सेंटर दिया है। उस समय लोग सोच रहे हैं कि बगीचा में निकाल के लिख लेंगे या अपने रूम पर जाकर कर लेंगे। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी भी कमेंट कर रहे थे कि मेरे यहाँ हाई स्कूल में बहुत छोटा सा बिल्डिंग है, वहां भी दिया गया। इन सारी चीज को लेकर अभ्यर्थी टेंशन में है। चुनाव भी होता है ना, तो पहले भी होता था, गांव में बूथ रहता था तो बूथ कैप्चरिंग का मामला आता था। अभी भी गांव में बूथ रहता है, तो क्या अभी बूथ कैप्चरिंग का कहीं मामला आता है? जब प्रशासन सही हो जाएगा ना, जब ईमानदारी आ जाएगी, इरादा सही रहेगा आदमी का ना, तो कहीं आपने एग्जाम ले लीजिए ना, कुछ दिक्कत नहीं होगा। जब आपका इरादा ही गड़बड़ रहेगा ना, तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी एग्जाम लीजिएगा तो वहां भी गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। तो चूंकि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का इरादा सही है, उनका इरादा है कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो, तो सही से कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन यही 1 साल पहले इरादा ही गलत था लोगों का, तो कहीं भी एग्जाम होता था, क्वेश्चन लीक हो जाता था। बीपीएससी का पेपर लीक कहां से पता चला? वो तो टाउन में सेंटर था, वो टाउन में सेंटर था ना, आरा में, चाहे इससे पहले औरंगाबाद में हुआ तो टाउन में सेंटर था, वो भी प्राइवेट स्कूल में सेंटर था, एकदम हाई फाई स्कूल था औरंगाबाद का। फिर वहां से कैसे गड़बड़ी हो गई भाई? तो इरादा सही नहीं रहेगा तो आपका कहीं से गड़बड़ी हो जाएगा। इरादा सही रहेगा तो गांव के किसी कोना में भी जाके सेंटर बनाएगा तो वहां भी गड़बड़ी नहीं होगी। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि लगे आपके मन में इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सभी अभ्यर्थी से यही कहूंगा कि अब आपके पास जो भी समय बचा है अच्छा से तैयारी करें। जब तक कोई नोटिस नहीं आता है आप ये टेंशन ना लें कि बाढ़ है उसके कारण एग्जाम कैंसिल हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके कारण एग्जाम कैंसिल हो सकता है। फिर भी हम लोग केवल अपने तैयारी को लगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत